को बचाती है। कई सूर्य के समान तेज पेट में भरा रहता है, वो चलता रहता है। कई जन्म की बातें उसे याद रहती, भगवान से बार बार प्रार्थना करता है तो वो इस गर्भ से निकाल दो। और जब निकल जाऊंगा प्रयत्न करूंगा, प्रयास करूंगा, फिर हमको इस गर्भ में आना न। एक ही काम करूंगा, क्या? अब प्रभु कृपा करो ये भाती, अब प्रभु कृपा करो ये भाती, सब तजी भजन करूँ दिन रात, सब तजी भजन करो दिन राति। अब प्रभु कृपा करो ये भाती, अब प्रभु कृपा करो ये भाती, सब तजी भजन करूँ दिन राति, सब तजी भजन करो दिन राति। ठाकुर निकाल दो बाहर, प्रभु निकाल दीजिए यहाँ से। अब बाहर निकलूंगा, एक ही काम, क्या? केवल भजन करूंगा। और जो जीव अंदर तो ज्ञान है, जो ही बाहर आया उसकी दशा क्या होती है? भगवान की माया, वैष्णवी माया खड़ी रहती है, जीव को घेर लेती। जैसे पानी जब बरसता है ऊपर स्वच्छ रहता है, जो ही जमीन पे पड़ता है तो मिट्टी में मिल जाता। परत भूमि भा ढाबर पानी, परत भी ढाबर पानी, झूमी महिमा याल पतानी, झूमेगी वही माया पतानी। परत भूमि भा ढाबर पानी, परत भूमि भाव ढाबर पानी, जब बाहर आया भगवान की माया घेर लेती है। अब वो कहने लगता है कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। और जब धरती पे आया फिर संसार के चक्कर में पड़ गया, भूल जाता है कि हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। तो जाने मैं क्यों आया हूँ, मैं हूँ कौन, इस धरती पे क्यों आया, किस लिए आया। किसने दीप जलाया, दीप जलाकर किया उजाला, मेरे दिल को महकाया, किसने दीप जलाया। भैया ये सत्संग रूपी जो गंगा बह रही है, इसी का संग किया जाएगा, तब समझ में आएगा कि मैं क्यों आया हूँ और किस लिए आया। कपिल भगवान उपदेश दिया मैया को, माँ जी वहाँ तो प्रार्थना करता है, जब संसार में आता है तो भगवान की माया क्यों। मैया ने कहा तो करे क्या। तब उन्होंने कहा कि माँ वो जीव अगर भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो बिना महत पादरजो विषेकम, किसी अच्छे का संग कर ले, महापुरुषों का संग करे। जब महापुरुषों का संग कर लेगा अपने आप उसका कल्याण हो जाएगा। 8 योग है, अष्टांग योग है ना, तो उन्होंने ध्यान की बात बताई कि माँ भगवान का ध्यान करें। मन तो लगता नहीं जल्दी,
चंचलम ही मना, मन बहुत चंचल, जल्दी लगता नहीं, लेकिन अभ्यास किया जाए रोज 10 मिनट रोज बैठ के ध्यान करें, 15 मिनट समय बढ़ाएं, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, धीरे धीरे मैया जी वो अभ्यास करे भजन का, ध्यान का। ध्यान कहाँ से करे? भगवान के चरण से ध्यान करे, ठाकुर के चरण का ध्यान करे, और यहाँ से चालू करके सिर तक जाए, भगवान के मुखार बिंद को अपने हृदय में बसाए, निरंतर उसका ध्यान करते करते एक दिन परम योगियों की भांति वो भी भगवत भक्त हो जाता है। देखिए हमारे यहाँ हम लोग गृहस्थ हैं, साधु तो भी बनना नहीं है, मन ही नहीं करेगा साधु बनने के लिए, इतना पुण्य तो है नहीं। एक कथा आती है देवी भागवत, बड़ी सुंदर कथा है। गृहस्थ आश्रम में रहकर कैसे भगवत प्राप्ति करे, कहीं जाना नहीं है, यही रह के भगवान को पाया जाए। सुखदेव भगवान जनक जी के यहाँ गए ज्ञान की शिक्षा ले, पहुंचे मिथिला और पूछे, गेट पर पहुंचे, देख वहां दरबान था। दरबान से कहा भैया मैं सुना हूं कि इस मिथिला में सब ज्ञानी रहते हैं। दरबान ने कहा अवश्य, ये ज्ञानी की नगरी ही है, यहाँ सब ज्ञानी रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आगे बढ़े सुखदेव भगवान। हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये देवी भागवत की कथा बता रहा हूँ आपको। देवी भागवत में सुखदेव विवाह भी किए हैं, उनकी कन्या भी हुई है, पितरों से उसका विवाह हुआ, तमाम कथाएं हैं। सुखदेव भगवान आगे बढ़े तो गेट के पास में एक माली फूल लगा रहा था, तो माली के पास गए। सुखदेव भगवान ने कहा भाई भगवत प्राप्ति का कई साधन है, लेकिन ये बताओ कि ज्ञान के मार्ग से भगवत प्राप्ति कैसे होगी? अरे बात सुना जाए। उन्होंने कहा ज्ञान के मार्ग से भगवत प्राप्ति कैसे होगी? माली फूल लगा रहा था, माली ने कहा यहाँ से उखाड़ कर यहाँ लगा दो। सुखदेव जी ने कहा भैया मैं पूछ रहा हूँ आपसे ना, भगवान कैसे मिलेंगे? तो माली ने कहा यहाँ से उखाड़ कर यहाँ लगा दो। सुखदेव भगवान ने कहा ये ज्ञान की बात हमारे समझ में नहीं है, ठीक से बताइए नहीं, हम सामान्य जीव क्या जाने आपकी ज्ञान की बात। माली ने कहा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यही रहो, लेकिन जो आपका मन है ना, इस मन को संसार से उखाड़ कर भगवान में लगा दीजिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी हम भी पाएंगे प्रभु को, कभी ना कभी। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी हम पाएंगे प्रभु को, कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो।
रहो। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, हम भी पाएंगे प्रभु को कभी ना कभी, हम भी पाएंगे प्रभु को कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में लगाए चलो, ऐसा विश्वास मन में लगाते रहो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। और देखिए संसार में भजन किया जाए, अगर सुख आ जाए ना उसमें बौराए नहीं, सुख में भूले नहीं, सुख में भूले नहीं, सुख में भूले नहीं, सुख में भूले नहीं। प्राण जाए मगर धर्म भूले नहीं, प्राण जाए मगर धर्म भूले नहीं। आ जाए ना बौराइए मत, सुख में भूले नहीं, सुख आ जाए तो अपने धर्म को भूलिए मत। प्राण जाए पर भजन न जाए, धर्मो रक्षति रक्षित। सुख में भूले नहीं, दुख में भूले नहीं, सुख में भूले नहीं, दुख में भूले नहीं। प्राण जाए मगर धर्म भूले नहीं, प्राण जाए मगर धर्म भूले नहीं। धर्म धन का खजाना लुटाते चलो, धर्म धन का खजाना लुटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने बहुत सुंदर किया, भैया मेरा ध्यान करो, चिंतन करो, मन को संसार से हटा करके हम में लगाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। उपदेश दे करके चले गए गंगा सागर, और मैया भगवान के ध्यान में बैठी। भगवान का वियोग इतना हुआ कि जल के रूप में बह गई, उसका नाम बिंदु सरोवर पड़ा। आज भी वो बिंदु सरोवर इस धरती पर विराजमान है। भय कहाँ? अहमदाबाद से दिल्ली वाले रोड पर जब जाएंगे 70 किलोमीटर पर एक गांव है, मातृगया उसको कहा जाता है। वहाँ आज भी लोग अपने माता का श्राद्ध करते हैं। माता के लिए श्राद्ध वहाँ जाकर के करना चाहिए, उसको मातृगया बिंदु सरोवर के नाम से जाना जाता है। इस तरह से कपिल भगवान की कथा हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। 2 बार